नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का वापस से स्वागत करता हूं हमारे जिला दर्शन के सीरीज में। और इसकी है आज कड़ी नंबर 4, जिसमें आज हम लोग बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है बांका, उसके बारे में कवर अप करेंगे और जानेंगे कि बांका कहां स्थित है, बांका की क्या विशेषता है और बांका में क्या क्या चीजें मिल सकती है और बीपीएससी या बिहार में पूछे जाने वाले जितने भी एग्जाम हैं वहां से बांका से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी लोगों ने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखें। हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट इस बिहार दर्शन की सीरीज की बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे के सारे जिलों को देख सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 जिलों को कवर अप कराया है और आने वाले वक्त में क्रमशः तरीके से बिहार के 38 के 38 जिले आपको कवर अप कराए जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए छोटी सी वीडियो होती है 5-7 मिनट की और इसमें आपको बिहार के पूरे दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं बांका, हमारे बिहार के नक्शे में बांका कहां नजर आएगा, तो हमारे बिहार के नक्शे में बांका हमारे ईस्टर्न हिस्से पे यानी कि पूर्वी हिस्से पे, और पूर्वी में भी कौन सा, तो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। आप देख सकते हैं इस जिले को, ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो हमारे बिहार का है यह है आपके बांका, और बहुत ही अच्छा जिला माना जाता है। पहले भागलपुर जिले का ये हिस्सा था और साथ ही साथ ये जो बांका जिला है पहले भागलपुर जिले के साथ और अभी भी भागलपुर और बांका जो है एक ही डिवीजन में आते हैं, जिसको कहते हैं भागलपुर डिवीजन, जो कि बिहार के 9 डिवीजनों में से सबसे छोटा डिवीजन है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। डिवीजन की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो बांका जो है आपके भागलपुर डिवीजन में, बांका जो है आपके भागलपुर डिवीजन में पड़ता है, जो कि आपके स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा डिवीजन हमारे बिहार का है। इस चीज को ध्यान रखना है। बांका जिले की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी स्थापना 21 फरवरी 1991 को भागलपुर जिले से अलग करके बांका जिला बनाया गया। यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जैसे कि चानन, चियर, ओरहनी, बेलहरनी, बरुआ, ये सब नाम की छोटी छोटी सहायक नदियां जो कि आगे जाकर के गंगा की आपके सहायक बन जाती है। तो ये सब छोटी छोटी आपकी बरसाती नदी के साथ साथ आपके बांका जिले में आपको नजर आएगा। इस जिले की खास बात है कि बारिश के समय में यह पूरा का पूरा लगभग जलमग्न हो जाता है, तो इसी कारण से यहां पे आपको ताल मिट्टी भी नजर आती है। साथ ही साथ बांका के अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हम लोग करते हैं तो बांका के स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि बहुत ही फेमस पटना सचिवालय कांड के नाम से हम जिसको जानते हैं, उस दौरान जो है अंग्रेजों के सामने गोली मारकर हत्या हुए जो 7 शहीद हैं उनमें से एक, जिनका नाम था सतीश प्रसाद झा, जो कि आपके खरहारा गांव बांका में पड़ता है, वहां से ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही साथ बांका एक समृद्ध आदिवासी संस्कृति भी है और यह अपने हस्तशिल्प और हस्तकरघा के लिए यानी कि आपके हैंडलूम्स के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। हाथ से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए यह आपके काफी ज्यादा जानी जाती है। आप नक्शे में देख सकते हैं बांका आपको यहां पे रेड जो आपको नजर आ रहा है यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। साथ ही साथ बांका के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम लोग करते हैं तो बांका का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बांका टाउन आपके पड़ता है। यहां पे आपके सब डिविजन्स की बात करते हैं तो एक ही सब डिवीजन बांका सब डिवीजन, और 11 ब्लॉक्स, 534 ब्लॉक्स में से 11 ब्लॉक और 101 सब डिवीजन में से एक बांका सब डिवीजन यहां है। साथ ही साथ 185 पंचायत, 2110 यहां पे गांव, 1 लोकसभा सीट बांका और 4 विधानसभा सीट बांका, कटोरिया, बेलहर, अमरपुर, धोरैया आपको नजर आ जाता है, जिसमें से कटोरिया बहुत ही फेमस आपके विधानसभा सीट्स के रूप में जाना जाता है, जो आपके एग्जाम के लेसन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक यानी कि भूगोल और जनसांख्यिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं 120 सेंटीमीटर की औसत वर्षा, अच्छी खासी यहां पे आर्द्रता है। जो मिट्टी यहां पाई जाती है ताल मिट्टी, क्योंकि बरसात के समय में यह क्षेत्र जलमग्न रहता है। जनसंख्या घनत्व 674 जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि 26.14%, लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों में यहां पे 907 लिंग अनुपात है, जो कि आपके कम हमें नजर आता है एज कंपेयर टू हमारे बिहार के सेक्स रेशियो से, जो कि 918 है। साथ ही साथ साक्षरता दर भी यहां आपको कम नजर आएगी, 58.2%, पुरुष साक्षरता दर जिसमें 67.6% और महिला साक्षरता दर 47.7% आपको मौजूद नजर आती है।
बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा अंगिका, यहाँ की लोकल लैंग्वेज, साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग जो है यहाँ के लोग किया करते हैं। उद्योग की बात करते हैं तो जिले में पाए जाने वाले खनिज चीनी मिट्टी, जो आपके जिसको चाइना क्ले हम लोग कहते हैं, अग्नि मिट्टी, इग्निशियस सॉइल, अभ्रक, माइका, ग्रेनाइट, गैलेना, ये सारी की सारी चीजें यहां पे आपको मिलती है। चीनी मिट्टी, पत्थर घट्टा, पहाड़ियां, इसके अलावा आपके समुखिया, इसके अलावा सत लेटवा में आपके पाई जाती है, जहां से हमें चीनी मिट्टी चाइना क्ले मिलता है, जो कि बहुत ही फेमस यहां का आपके है। इसके अलावा उद्योग की बात करते हैं तो कोई बड़ी इंडस्ट्री यहां पे नजर नहीं आएगी, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं नजर आता है, लेकिन सूक्ष्म और लघु उद्योग यानी कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की बात अगर हम लोग करते हैं तो कृषि आधारित उत्पादन यहां पे अच्छा खासा नजर आता है। इसके अलावा आपके पैकेज्ड पेयजल, जिसको हम लोग आपके बोतल बंद जो पानी कहते हैं, इसको बॉटल वाटर जो पानी का होता है वो यहाँ पे उसका प्लांट्स है। इसके अलावा चावल फैक्ट्री यहां नजर आ जाएगी, दाल मिल नजर आ जाता है, पत्ता पत्ती प्लेट उद्योग जो पत्ता आपके होता है काटने वाटने वाला, परिधान उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग जो है आपके बांका में आपको मौजूद नजर आ जाते हैं। प्रमुख मौजूदा क्लस्टर की बात करते हैं तो हथकरघा क्लस्टर, दुगामा, दुमागा, अमरपुर, इसके अलावा चंडी मछली निर्माण क्लस्टर, यहां पे आपके मछली के बीज या जो होता है, मनिया, कटोरिया, बांस उत्पादन क्षेत्र, फतेहपुर, अमरपुर और लट्टो आपके जो क्लस्टर है यह आपको इस क्षेत्र में नजर आ जाता है। जो आपके एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जिस क्षेत्र में संभावित यानी कि जो पॉसिबिलिटी है जिन चीजों की, कंप्यूटर हार्डवेयर के अच्छी खासी यहां पॉसिबिलिटी है, कटाई और सिलाई से संबंधित उद्योगों की यहां पे आपको अच्छी खासी संभावनाएं है। खेती की बात करते हैं तो बांका की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है और उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान और मौसमी नदियां तो है ही है हमारे भारत के, उसमें आपके बांका भी उसमें है। और बांका को बिहार के धान का कटोरा कहा जाता था, ठीक है, लेकिन जब से ताल की मिट्टी आई, क्योंकि ताल की मिट्टी यहां पे आपको अच्छी खासी है, ताल की मिट्टी अच्छी खासी होने के कारण क्या हो रहा है यहां पे कि आपके मोटा मोटी समझिए कि पानी की कोई दिक्कत हो नहीं रही है और धान उगाने के लिए आपको पानी चाहिए और पानी वहां ऑलरेडी मिल जाता है। और मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का, दाल और जिले में उगाए जाने वाले फल आम, कटहल, जामुन, खजूर, बेर आदि हैं। और गन्ना जो है प्रमुख नकदी फसल अमरपुर, रजौन और धौरिया में आपके यहां पे उगाया जाता है, जो कि बांका का एक आपके रीजनल ब्लॉक्स और रीजनल गांव आपको नजर आ जाता है। साथ ही साथ 1945 में बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की तर्ज पर जब आपके 1945 से पहले हम लोगों ने अपने 1922 के दौरान ही आपके जब असहयोग आंदोलन के दौरान हमने अपना नेशनल स्कूल्स को मजबूत किया, हमने हमारे रूटों को मजबूत किया, तो उसी के तर्ज पर यहां पे भारतीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय मदार विद्यापीठ, जो कि आपके काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ के तर्ज पर मंदार विद्यापीठ की स्थापना हुई। इसके अलावा पीबीएस कॉलेज, रानी आपके मखम कुमारी हाई कॉलेज, आरबी बाल साहित्य विद्यालय, त्रिभुवन एकेडमी गवर्नमेंट स्कूल जो कि पंचवारा में है, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल, बीएन झा हाई स्कूल जो कि आपके कमलपुर में है, एसकेपी विद्या विहार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह कुछ यहां के प्रमुख विद्यालय के रूप में यहां पे ज्ञात है। हिस्टोरिक और हेरिटेज और टूरिज्म विरासत पर्यटन की बात अगर हम लोग करते हैं तो मदार पर्वत जो कि यहां पे बौसी ब्लॉक में स्थित है और पत्थर के एक टुकड़े से बना है, और आप देख सकते हैं इस तस्वीर को कितनी खूबसूरत है। और यह स्कंद पुराण में समुद्र मंथन का इतिहास दर्ज है, जब मंदार का उपयोग समुद्र से अमृत मंथन के लिए मदनी के रूप में किया जाता था। और पहाड़ी की चोटी पर 2 मंदिर यहां पे आपके मौजूद हैं, जहां के लिए अभी आप ही में रोपवे भी किया गया है, रोपवे का भी यहां पे फैसिलिटी आपको नजर आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो नरसिम्हा मंदिर और दिगंबर जैन मंदिर, वासु पूज्य मंदिर और सबसे नीचे प्राचीन आपके अवंतिका नाथ मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ज्येष्ठ और पहाड़ की तलछटी में पापहरनी नाम का एक तालाब है, जो कि एक शिव मंदिर है जिसे ज्येष्ठ गौड़ मठ कहा जाता है। और तालाब के बीच में महाविष्णु महालक्ष्मी मंदिर भी आपके मौजूद है। तो अगर आप हेरिटेज टूरिज्म का यहां का प्लान कर रहे हैं तो आप इन जगहों पर जरूर जा सकते हैं। साथ ही साथ अमरपुर गांव की स्थापना शाह सुजा के वजीर शाह उमर ने चंदन नदी जो है उसके बाढ़ से विपस्था स्थित पटवाई गांव के पुनर्वास के लिए किया था, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस एक हेरिटेज साइट के रूप में हमें नजर आ जाता है।
साथ ही साथ डुमरावा गांव यहां पे एक बहुत ही फेमस है, और इस डुमरावा गांव जो कि बौद्ध स्तूप के खंडरों की खुदाई जो है हमें यहां पे की गई है। साथ ही साथ गौरीपुर गांव में आपके खड़गपुर की महारानी आपके चंद्रज्योति द्वारा निर्मित एक मौजूदा शिव मंदिर भी आपको मौजूद नजर आ जाता है। असौता गांव की स्थापना महारानी चंद्रज्योति ने ही की थी। उन्होंने एक गढ़, तालाब और एक मस्जिद भी वहां पे आपके बनवाया था, जो कि एक बहुत ही पुरानी हेरिटेज साइट्स के रूप में हमें बांका नजर आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने हमारे बांका के तमाम प्रोस्पेक्टिव्स को हम लोगों ने जान लिया, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो सारे वीडियो को देख जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके बन चुकी है, उस प्लेलिस्ट को भी पूरा का पूरा वीडियो देख जाइए। आने वाले वक्त में आपके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलेंगे वापस से हम ऐसी एक अन्य सीरीज के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।